हम सभी कभी न कभी इस जीवन में ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, लेकिन कुछ मौसम ऐसा होता है कि हम लगातार इस मुश्किल से वाबस्ता होने लगते हैं, या कुछ लोगों को तो पैनिक सा हो जाता है। बिना थॉट के तो माइंड रह नहीं सकता ना, दिमाग का काम ही सोचना। तो आप इसको क्या करें, कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाएं, उसे कोई ऐसा विषय दे दें जिस विषय से आपको फ़ायदा होने वाला है। कोई योजना बनाने की सोचें कि अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं। कोई थिंकिंग प्रोसेस में आप कुछ इस तरफ चले जाएं, कुछ क्रिएटिव तरफ चले जाएं। आप अगर पेंटिंग बनाते हैं या कविता लिखते हैं या राइटिंग करते हैं, या इसके अलावा भी आप कुछ अपने फ्यूचर की योजना में जाएं कि अच्छा ठीक है, अब मैं 2 साल बाद मैं ऐसा कर लूँगा, उसके बाद ऐसा कर लूँगा और ऐसा हो जाएगा और इसके लिए मैं ऐसे इंतजाम करूँगा। तो आप विषय जो है, रीजनेबल विषय है, उस तरफ दिमाग को एक मोड़ने की कोशिश करें। तो अगर आप किसी योजना में, किसी पॉजिटिव चीज़ में, किसी काम में अपने को व्यस्त रखते हैं, तो फिर ये थिंकिंग नहीं आती। जैसे मान लीजिए आप खेलने जा रहे हैं, तो क्या होता है, खेलने के पहले होता है पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं, वो कितना खिलाड़ी कैसा खेलता है, उसके बारे में तो इतना सुना है, और ऐसी मुश्किल है और वैसी मुश्किल है। तो ये जब तक आप खेल शुरू नहीं होता तभी तक सोचते हैं। जैसे ही खेल शुरू हो गया, जैसे ही आप एक्शन में आए, वो सारे थॉट वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि भैया अपने को व्यस्त रखें, किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखें। जब आप वो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप इस तरह के विचार, जो ओवर थिंकिंग है, वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। अब मुश्किल ये होती है कि ओवर थिंकिंग में सबसे ज़्यादा 2 तरह की चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। एक तो ये कि मुझसे ये गलती हो गई, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, अब उसमें क्या सुधार हो सकता है। ऐसी कोई भी गलती जिसमें अब कोई सुधार नहीं हो सकता, उसके लिए आप खुद को माफ़ कर दीजिए। अपने को बहुत ज़्यादा सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जब गलती की होगी तो उसी से मैं कुछ न कुछ सज़ा मिल गई होगी। अब बार बार उसको, अपने को प्रताड़ना देना, अपने को टीज़ करना, इससे मुक्ति पाएं, इससे छोड़ दें अपने आप को, अगर अच्छे से रहना है। दूसरा ये विचार बहुत आता है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ वैसा कर दिया, उस समय उन्होंने मेरे साथ मेरी मदद नहीं की, उस समय उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दूसरों को भी, जैसे आप अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, वैसे दूसरों को भी माफ़ कर दीजिए। हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हो सकता है 100 काम तो उन्होंने मेरे किए थे, एक नहीं किया। अगर नहीं किया तो कोई मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीज़ें सोचकर आप उनको भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके मन में वो खलिश, वो तनाव, वो डिप्रेशन, वो बेचैनी अपने आप धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी, और जब वो समाप्त हो जाएगी तो आपका जीवन आसानी से चलेगा। तो दोस्तों, कहते हैं, बहुत सुंदर सी लाइन है, किसी शायर ने कही है और बहुत प्यारी लाइन है आप, कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को मैंने आसान कर लिया, कुछ इस तरह से ज़िंदगी को मैंने आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो तय है कि कोई ऐसी मुश्किल आई हो, कोई ऐसी बात हो, तो किसी से माफ़ी मांग लीजिए और किसी को माफ़ कर दीजिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले।